सलमान खुर्शीद एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, कई बार केंद्र मंत्री रह चुके हैं और उनका यह बयान है कि जो बांग्लादेश में हुआ वह भारत में हो सकता। बताइए क्या उल्टा सीधा बयान है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो थी वो आज परिलक्षित हो गई आपके इस बयान से। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। जब एनआरसी आ रहा था तो ये सारे विपक्षी विरोध कर रहे थे कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। भारत सरकार को यूसीसी कानून पे तुरंत अमल करना चाहिए और सीए को भी तुरंत लागू करने पे अमल करना चाहिए और एक तो किसी कीमत पे चाहे जो हो जाए इस पे भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके और इसको पूरे देश में पास करना चाहिए और जो भी देश में रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं उनको चिन्हित करके भारत से खदेड़ने का काम होना चाहिए। तो बांग्लादेश का इस समय स्थिति है उस पर क्या नज़रिया रखते हैं, क्या कुछ कहना? नज़रिया ये है कि बहुत ही भयानक स्थिति है और बांग्लादेश में लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हुई है और जिस हिसाब से जो पाकिस्तान था अभी कि भाई कट्टर इस्लामिक राष्ट्र, वहाँ पे हिंदुओं को बर्बरता से खदेड़ना, मारना, पीटना, उनको उनका धर्म परिवर्तन कराना, वही हाल आज बांग्लादेश का हो चुका है। खाली एक आंदोलन का बहाना लेकर के कि यूथ आंदोलन कर रहे थे और उसका एक बहाना लेकर के जो इस तरीके ही बताइए, यूथ देश का भविष्य होता है, भविष्य का निर्माता होता है। आप अपना आंदोलन करें, कोई बात नहीं, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कहीं भी, लेकिन जो बांग्लादेश का संस्थापक रहा है उसी की मूर्ति तुम ढहा दे रहे हो। देश के प्रधानमंत्री का आवास लूट ले जा रहे हो, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई बंगला, पूरा ये चलचित्र पूरे देश के लोगों ने देखा है। तो कह रहे थे तानाशाही हो रहा था, तानाशाही को उखाड़ हो रहा है। तो तानाशाही का मतलब क्या है भाई? आप उसका तख्ता पलट दिए, ठीक है, चलिए मान लीजिए आप तानाशाही हैं, आप लोग यूनाइट हुए, तख्ता पलट दिए, लेकिन कहने का मतलब है कि उसकी जो मतलब रहने का जो घर है उस घर को क्या लूट लोगे? तो तुम, इसका मतलब तुम तानाशाही कर रहे हो। मूर्ति को ढहा दिए। जो बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ही रहेगा ना, उस देश का नाम तो नहीं बदल जाएगा ना। तो जो उसका संस्थापक रहा है उसी की मूर्ति को तुम ढहा दिए, क्या दर्शाता है? दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि भैया कि तानाशाही हो गई, तो तानाशाही में जो वहाँ के हिंदू हैं उन हिंदुओं की हत्या कर दोगे। उसके बाद क्या कहते हैं, तानाशाही के नाम पे हिंदू मंदिर को जला दोगे। है ये कहाँ से भैया आता? हिंदू मंदिर को जला दोगे। उसके बाद तुम इतना वहाँ पे बर्बरता फैला दे रहे हो कि तमाम हिंदू बेचारे वो है कि मैं जाऊँ कहाँ, उनको तुम प्रताड़ित कर रहे हो। तो आज स्थिति, अब बताइए, कोई मस्जिद जलने का तो नाम नहीं आया ना भाई साहब। भाई मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ हिंदू जाकर के किसी मस्जिद में आग लगा दें चुप्पे से, लेकिन कोई ऐसा खबर तो नहीं आया कि वहाँ की मस्जिद जल गई। खबर यही है वहाँ का मंदिर जल गया। और आज से कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। आज दिख गया कि उनका मंदिर जल गया, उनको मारा गया, लेकिन फिर भी वो चूँ नहीं कसे। ये नहीं आया कि इतनी, ये न्यूज़ में नहीं आया कि इतने मुस्लिमों की हत्या हो गई। भाई यदि वो भी अपने पे आ जाते, भाई मरता क्या नहीं करता, तो भी 2-4-5 मुस्लिमों को मार देते, लेकिन एक न्यूज़ नहीं आई कि वहाँ का बांग्लादेश का एक मुस्लिम मरा तो हिंदू मरा। और राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। और आज भाई साहब मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, जिस पैटर्न पे कुछ दिनों से बांग्लादेश चल रहा था उसी पैटर्न पे हमारा भी देश चल रहा था। हमारे यहाँ भी उसी पैटर्न पे आंदोलन हुआ कि जो है मार के लटका दिया गया, एक शख्स को जो है काट के लटका दिया गया। और क्या कहते हैं, आंदोलन के नाम पे पुलिस के ऊपर क्या कहते हैं, गाड़ी चढ़ाना, ये चढ़ाना, डंडा, हथियार, सारा चीज़ लेकर के आना, ये कहीं ना कहीं वही मानसिकता दिखाती है। आंदोलन करना, भाई आप जो है वही पंजाब स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ा था और यही पंजाब गांधी जी के साथ चला था और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो कैसे ये हिंसा का भाव रख सकता है? और उसके बाद आज बताइए, सलमान पर कहा, बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि युवाओं का जीत हुआ है, मतलब जो पढ़े लिखे लड़के थे, जो छात्र थे, उनके आंदोलन से ऐसा हुआ। 100% यही कहा जा रहा है। लेकिन आज जो हिंदू मंदिर जले, ये युवाओं की जीत है। आज जो
बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति ढाई गई, इसे युवाओं की जीत बोलेंगे? क्या कहते हैं तमाम हिंदुओं को मारा गया, इसे युवाओं की जीत बोलेंगे सर? युवा तो देश का भविष्य निर्माता होता है सर। युवा तो देश के हर व्यक्ति का सम्मान करने का फर्ज रखता है। युवा तो बुजुर्गों का सम्मान रखने का फर्ज रखता है। और जो देश का संस्थापक है, यदि उस युवा की वजह से उस देश के संस्थापक की मूर्ति ढा दी जा रही है, तो युवा की जीत नहीं हो सकती, ये युवा की हार है सर। आप बताइए, आज जो उपद्रव हुआ है, कितने बांग्लादेश की सरकारी संपत्तियों का नाश हुआ है, और यदि प्राइवेट भी किसी ने बनाया है तो भी बांग्लादेश का ही पैसा था, उसका भी नाश हुआ है। तो उसका जो आज जो है युवा की जीत नहीं हुई, बांग्लादेश की क्षति हुई, और बांग्लादेश की क्षति हुई तो युवा की भी क्षति हुई। आप आंदोलन करते, क्या असर पड़ेगा इंडिया पे, क्या असर पड़ेगा इन सब? इंडिया पे असर देखिए, इंडिया पे असर ये है कि जैसे अभी 5-6 करोड़ कहा जा, मतलब जो आंकड़ा है, कुछ नेताओं का तो कहना है कि जैसे वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, डिक्टेटरशिप खत्म किया गया है, वैसे इंडिया में भी खत्म किया जा सकता है। उसी पे आ रहा था। सलमान खुर्शीद एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, कई बार केंद्र मंत्री रह चुके हैं, और उनका यह बयान है कि जो बांग्लादेश में हुआ वह भारत में हो सकता। बताइए क्या उल्टा सीधा बयान है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो थी वो आज परिलक्षित हो गई आपके इस बयान से। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। जब एनआरसी आ रहा था तो ये सारे विपक्षी विरोध कर रहे थे। एनआरसी का मतलब क्या था कि गैर मुस्लिम को शरण देंगे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे कहीं से हो। बांग्लादेश से भी तो हो सकता था। जो बिल था वो पूरे विश्व से था कि कहीं से भी यदि गैर मुस्लिम आ रहा है उसको शरण देंगे। उस समय ये लोग सीए के खिलाफ जो है शाहीन बाग में धरना दे रहे थे, विपक्ष उसका समर्थन कर रहा था, और आज कह रहे हैं हिंदुओं की मदद करो। तो ये दोगला चरित्र जो है परिलक्षित हो गया शिवसेना का। भाई पहले सीए का विरोध और आज राजनीति के चक्कर में कि हिंदुओं का विरोध समर्थन करो, तो ये दोगला चरित्र परिलक्षित हो गया। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने ये कह दिया कि भारत में भी हो सकता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से षड्यंत्र है। भाई 100% नहीं कह सकता, लेकिन आज जब सलमान खुर्शीद ने एक बड़े नेता का यह बयान आ गया, जो सत्ता में रह चुका है, केंद्र में मंत्री रह चुका है, इतने बड़े लायर है सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने यह कह दिया कि भारत में भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि प्री प्लानिंग हो कि कल को यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बढ़ाए और हिंदुओं की आबादी कम हो, और उसके बाद वही जो वहाँ पे हुआ, मुस्लिम बहुसंख्यक ने आक्रमण कर दिया, हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं को जला दिया, वही यहाँ होगा और यहाँ के प्रधानमंत्री को भगना पड़ेगा। ये इनका बयान है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों की ये प्लानिंग है। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पहले अपने घर को देख लीजिए भाई। अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, उनका विकास कर सकते हो या नहीं? अपने ही बाल बच्चे यदि मर रहे हो खाने बिना, तो ये धर्म कहता है कि दूसरों पे जो है बाद में ध्यान दीजिए। ये धर्म का, और देखिए हाँ दे भी सकते हैं। मेरा भी ये मानना है, मैंने भी एक बयान दिया था कि जो वहाँ के वास्तव में पीड़ित हिंदू हैं उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप ये कैसे पता करेंगे कि ये वास्तव में पीड़ित है या इनकी कोई मंशा है? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हिंदू के नाम पे एजेंट बन करके आ जाए बांग्लादेश का। भाई ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए आज जो थोड़ा सा उदाहरण कर मैं बोल रहा हूँ, आज जैसे सीमा हैदर वाला केस हुआ सचिन मीणा का, वो तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि वो एजेंट था, कहीं ना कहीं पैसे के दम पे काम किया। मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सीमा हैदर आते ही पकड़ ली गई। जब आते ही पकड़ ली गई तो किससे इंडिया के लोगों से चैट करेगी, किसको मैसेज भेजेगी, किससे बात करेगी, किससे कुछ बोलेगी? आते ही पकड़ ली गई ना। वही यदि 2 साल होता ना भाई साहब, तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता कि ये पाकिस्तान की चाल है। उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि भाई यदि आप शरण दे ही रहे हो तो कैसे आप मानोगे कि ये वास्तव मतलब इंसानियत का पक्षधर है, इनके अंदर वास्तव में इंसानियत है, वास्तव में शरण चाहते हैं? तो वही मैं खत्म कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारा यह मानना है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश के हाल पे ही छोड़ दो। क्यों कि इतने साल तक जो हिंदू रहे, यदि उनको लगता कि यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भारत से शरण मांगनी चाहिए। हमारा यह मानना है। तो दूसरा एक बात और खत्म कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी सलाह है भारत सरकार से, भारत सरकार को यूसीसी कानून पे तुरंत अमल करना चाहिए और सीए को भी तुरंत लागू करने पे अमल करना चाहिए। और एक तो किसी कीमत पे चाहे जो हो जाए, इस पे भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके और इसको पूरे देश में पास करना चाहिए। और जो भी देश में रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं उनको चिन्हित करके भारत से खदेड़ने का काम होना चाहिए। और एक लाइन मैं और कह देना चाहता हूँ, मैं हमेशा इंसानियत का पक्षधर हूँ, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति देखने के बाद मेरा भी पारा
भाई हो गया भाई साहब। हम कब तक इंसानियत का सम्मान करेंगे जब वो व्यक्ति इंसानियत को रौंद रहा है? कब तक हम उसका सम्मान करेंगे? कब तक हम उसको भाई मानेंगे जब वो हमारे ही भाई को रौंद रहा है? और जब ये स्थिति हमको दिख रही है, यदि ऐसी स्थिति भारत में हमको दिख रही है, तो जैसे जो बांग्लादेश की स्थिति है कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, जो है वो वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री को खदेड़ा, तख्ता पलटा और वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार किया, हिंदू मुस्लिम जला दिया। इस स्थिति को देखने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा।